लोकसभा चुनाव के बाद बिहार के 4 विधानसभा सीट जो है खाली था और अब बिहार में जो है उपचुनाव होना है। आज से जो है नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गया और 25 अक्टूबर तक चलेगा। 13 नवंबर को चुनाव है और 23 नवंबर को इसका परिणाम आ जाएगा, लेकिन अब तक जो है प्रत्याशी की घोषणा नहीं हो पाई है। हमारे साथ हिमराज जी। सर, जिस प्रकार से उपचुनाव होना है लेकिन अब तक जो है प्रत्याशी की घोषणा नहीं हो पाई है। जनसुराज ने अपना प्रत्याशी घोषणा कर दिया है। एनडीए में कभी सीटों को बंटवारे को लेकर के कहीं कोई अड़चन नहीं आती और सीट के साथ साथ कौन उम्मीदवार होंगे इसमें भी कहीं कोई अड़चन नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ कोई सौदेबाजी नहीं होती है। हमारे यहाँ जो पार्टी के से जिन लोगों को लड़ाना होता है वो लोग बेखौफ रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, उन लोगों को खबर करके टिकट दे दिया जाता है। तो बेलागंज लेकिन विपक्ष की जो पार्टियां हैं, जो महागठबंधन है, उसमें टिकट को लेकर सौदेबाजी होती है। हमारे यहाँ तो सब कुछ बिल्कुल साफ सुथरे तरीक़ों से होता है। आप सौदेबाजी की बात बोल रहे हैं। 2 सीट है, इमामगंज और तरारी विधानसभा। इसमें जो है 2 सीट पे पेंच फंसा हुआ है। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सुनील पांडे, उनके बेटे को टिकट मिल सकता है तरारी विधानसभा से। इमामगंज में जो है जितना मांझी जो उनके बड़े बहू है और बड़े छोटे लड़के हैं, उनके बीच सीट को लेकर संशय बना हुआ है कि सीट आखिर किसको दिया जाए। देखिए, सीट किस सीट पर कौन सा उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है और समय से पूर्व इसकी घोषणा कर दी जाएगी। जेडीयू के तरफ से दावा है कि बेलागंज सीट जो है जेडीयू के खाते में जाएगा और नामांकन का समय भी शुरू हो गया है। कब तक प्रत्याशी का नाम आ जाएगा? वो समय से पहले प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो जाएगी और मजबूती के साथ एनडीए चुनाव लड़ेगा। चारों की चारों सीटें एनडीए के खाते में जाने वाले हैं। क्या लग रहा है इस बार जो है, कल तक जो है 2 पार्टियां थी, एनडीए और महागठबंधन, अब तीसरा मोर्चा भी आ गया। कितनी बड़ी चुनौती रहेगी उपचुनाव? कौन सा तीसरा मोर्चा? तीसरा मोर्चा आ गया है, जनसुराज है। देखिए, जनसुराज के आने से क्या फ़र्क पड़ता है बिहार की राजनीति में? चुनाव है, चुनाव में तरह तरह के उम्मीदवार होते हैं। 2-4 प्रमुख पार्टियां चुनाव लड़ती है, कुछ निर्दलीय लड़ते हैं, डम्मी लड़ते हैं और चुनाव के बाद जब रिजल्ट आता है तो सब लोगों की जमानत जब्त हो चुकी होती है। तो अब फर्क क्या पड़ता है? जमानत जब्त कराने वालों की सूची में एक और नाम बढ़ जाएगा। बेलागंज सीट पर कैसे तैयारी चल रही है जेडीयू की तरफ से? क्योंकि हम आप जेडीयू के कक्ष में आए हैं तो जेडीयू पे ही बात करेंगे। तो कैसे तैयारी चल रही है बेलागंज विधानसभा में? बेलागंज के साथ साथ एनडीए के चारों सीटों पर पूरी तैयारी है और ये तैयारी काम को लेकर के है। बिहार में हमारी सरकार ने जो काम करके दिखाया है और केंद्र की सरकार ने जो काम किया है और बिहार की सरकार ने जो काम किया है, हम उस काम के बल पर वोट ले रहे हैं और जनता के दिलों में नीतीश कुमार हैं, तो इसलिए हम लोग चारों सीटें जीतेंगे। जी, आप कह रहे हैं कि काम के बल पे वोट लेंगे। तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं। दूसरा चरण की यात्रा शुरू हुआ था, 2 दिन तक यात्रा चली, जमुई में जाके स्थगित हो गई। अरे, उनकी कोई यात्रा पूरी नहीं हो पाई आज तक। ये यात्रा तो निकालते हैं लेकिन बीच में जाकर टाय फिस हो जाते हैं। आज तक कोई ऐसा काम बता दीजिए कि वो पूरा करके बताए हों। अरे, जब सदन में कोई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस की बात आती है, विपक्ष के नेता हैं, उनको अपने भूमिका का निर्वहन करना होता है, उस समय तो वो सदन छोड़ के भाग जाते हैं। बिहार कोरोना से झेल रहा था, उस समय भी बिहार छोड़ के भाग गए। अभी बाढ़ की विभीषिका को झेल रहा था बिहार, उस समय भी विदेश घूमने चले गए। बाढ़ को लेकर कह रहे हैं कि लालू रसोईया करके चल रहा था, आरजेडी के कार्यकर्ता की तरफ चलाया जा रहा था। अरे, ये तो झूठ बोलते हैं, हमेशा झूठ बोलने में माहिर है, जनता को गुमराह करने में माहिर है। ये बच्चा बिहार का जानता है कि बिहार की सरकार के द्वारा जगह जगह पर कैंप लगा करके बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए लोग लगे हुए थे दिन रात। चाहे उनको बचाने के लिए एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई थी और जो है जगह जगह खाने पीने की और अन्य सुविधाओं को लेकर के सरकार जो है पूरी तरह से कटिबद्ध थी। और हमारे जो पदाधिकारी हैं, जो सभी लोग पूरे मुस्तैदी के साथ जगह जगह पर लगे हुए थे। जैसा दृश्य था, जिस तरह से पानी छोड़ा गया था,
ये हमारी सरकार की पूरी तैयारी थी, जो हम उसका मुकाबला आसानी से कर लिए, नहीं तो स्थिति और भयावह हो जाती है। तो ये हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता थे हिमराज जी, जिन्होंने बेबाकी तरीके से अपने जवाब को दिया। जिस प्रकार से बिहार में जो है 4 सीटों पे उपचुनाव होना है और चारों पर नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है और ये नामांकन प्रक्रिया 25 अक्टूबर तक चलेगी। लेकिन बेलागंज सीट में कहा जा रहा है कि यहाँ से जेडीयू के प्रत्याशी होंगे। हालांकि इनका साफ तौर पे कहना है कि हमारी एनडीए की चारों सीट पर जो है मजबूती के साथ लगे हुए हैं और बिहार की जनता और उस चारों विधानसभा सीट की जो जनता है वो नीतीश कुमार जी पे भरोसा जताती है और एनडीए के प्रत्याशी को अपना फिर से प्रतिनिधित्व चुनने के लिए तैयार है। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।